बार बार ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका गर्भ रुक गया है। कब ये लक्षण आपको दिखेगा, कब नहीं दिखेगा, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आप रिलेशन बनाते हो तो रिलेशन आपको ओवुलेशन के टाइम पे बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन बनाते हो तो उस टाइम पे 100% गर्भ रुकने का आपका चांस रहता है। अगर उस टाइम को आप मिस कर देते हो तो आपका टाइम इस महीने का खत्म हो जाता है और आपको अगले महीने का वेट करना पड़ता है, यानी कि आपको अगले महीने का इंतजार करना पड़ता है। इस महीने का बिल्कुल ही टाइम आपके पास का खत्म हो जाता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स जो आप रिलेशन ओवुलेशन के टाइम पे रखते हो और आपके शरीर के अंदर हर चीज सही रहता है तो आपका गर्भ रुकने का 100% चांस रहता है, अगर ओवुलेशन के टाइम पे कांटेक्ट बनाते हो तो। यहाँ पे आपको समझना ये जरूरी है फ्रेंड्स कि जब आप रिलेशन बनाते हो ओवुलेशन के टाइम पे तो तुरंत ही आपका गर्भ बिल्कुल भी नहीं रुकता है। उसमें आपको कम से कम 8 से 10 दिन का टाइम लगता है। लेकिन हाँ, जब आप ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन बनाते हो तो उस टाइम पे आपका अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, यानी कि अंडा स्पर्म का मीटअप हो जाता है और ये धीरे धीरे एक ज़यगोट का निर्माण करने लगते हैं। अब इस प्रक्रिया में आपको कम से कम 8 से 10 दिन आपको लग जाते हैं। जब इस प्रक्रिया में 8 से 10 दिन लग जाते हैं उसके बाद आता है आपके इम्प्लांटेशन का टाइम। तो ये यहाँ से अंडा स्पर्म जो मिला हुआ ज़यगोट है, जो बना हुआ है, ये आपके निकलता है तो इसको निकल के और आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकते चिपकते कम से कम 8 से 10 दिन लग जाते हैं। तो इस बीच में आपको लक्षण बहुत ज्यादा नहीं दिखते हैं। थोड़ा बहुत आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेसी की प्रॉब्लम होने लगेगी, आपकी जो है थोड़ा सा हैवी हैवी ब्रेस्ट दिखने लगेगा और बहुत ज्यादा आपको लक्षण यहाँ पे नहीं दिखेंगे। आपको लक्षण दिखेंगे कम से कम 8 से 10 दिन के बाद, जब वो लक्षण दिखना शुरू हो जाएंगे तो उस टाइम पे सबसे पहले तो आपको लक्षण दिखेंगे हल्का सा ब्लीडिंग और स्पॉटिंग का होना। अगर आपका जो है सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाता है, आपका बच्चा बच्चेदानी में चिपक जाता है, तो सबसे पहला आपको लक्षण यही दिखता है कि हल्का सा स्पॉटिंग ब्लीडिंग होता है। यह स्पॉटिंग ब्लीडिंग बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल माइल्ड होता है और ब्राउन कलर का हो सकता है, आपको हल्का सा मटमैला हो सकता है या फिर हल्का सा रेडनेस की तरह आपको हो सकता है। इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं आपको होगा। इससे ज्यादा अगर आपको होगा तो ये आपको पीरियड की प्रॉब्लम हो रही है या फिर हार्मोन डिस्टरबेंस की प्रॉब्लम हो रही है, ये इम्प्लांटेशन आपके नहीं है। इम्प्लांटेशन बिल्कुल माइल्ड होता है और बिल्कुल ही 2-3 ड्रॉप होता है और बिल्कुल जैसे पैड वगैरह लेने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं पड़ती है जब आपके इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलती है तो। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा आपको लक्षण दिखता है जब इसी में इम्प्लांटेशन होते हैं तो उसी टाइम पे आपको पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द होता है। ये पेट का निचला वाला हिस्सा आपका जो नाभि वाला एरिया है उसके 2 से 3 आंगुल नीचे होता है। यहाँ पे आपको हल्का फुल्का आपको चुभन जैसा दर्द फील होने लगेगा। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि चुभन जैसा दर्द हो रहा है तो ये समझना है कि आपका गर्भ रुक गया है। चुभन जैसा दर्द होता है, मांसपेशियों में खिंचाव जैसा फील होता है, ऐसा फील होता है कि आपके मांसपेशियां बिल्कुल खिंच रही हैं। उसके साथ साथ आपके दोनों थाई में भी पेन होने लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको उठने बैठने चलने में बहुत ज्यादा जो है डिस्टरबेंस फील होने लगता है। जो आपका वजाइना है वहां पे भी हल्का फुल्का जो है दबाव पड़ने लगता है। तो ये इतनी जगह आपको पेन हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है, इसीलिए ये पेन हो रहे हैं। उसके बाद जो अगला लक्षण आपको दिखाई देते हैं फ्रेंड्स वो ये दिखाई देते हैं कि आपको जब आपका गर्भ रुक जाता है तो आपका इम्यूनिटी वीक हो जाता है। आप जो भी खाते पीते हो ना बहुत ज्यादा पचता नहीं है, इसीलिए आपको गैस की प्रॉब्लम होने लगती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, बिल्कुल फूला फूला आपको फील होने लगता है। ऐसा फील होता है कि अभी तो मैंने थोड़ा सा खाया था लेकिन पूरा गला जल रहा है, पूरा पेट जो है ना बहुत ज्यादा हैवी सा फील हो रहा है, यानी भरा भरा फील हो रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि आपका गर्भ रुक गया है, इसीलिए आपको ये जो है दिक्कतें हो रही हैं। उसके बाद अगला लक्षण आपको दिखाई देते हैं फ्रेंड्स कि इन गर्मियों में आपको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होगी और बार बार आपको प्यास लगेगा। वैसे तो गर्मी में बार बार प्यास लगना जो है लाजिम है, ये तो बार बार प्यास लगता ही है, लेकिन जब गर्भ रुक जाते हैं तो उस टाइम पे भी आपको बार बार प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है।
बार बार आपको प्यास लगने लगते हैं और बार बार आपको टॉयलेट होने लगता है, बार बार आपको यूरिन आने लगते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन आपको हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है। लेकिन ये इम्प्लांटेशन के टाइम पे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये आपका पीरियड आ गया है उस टाइम पे हो रहा है या फिर जो है इम्प्लांटेशन के पहले हो रहा है, तो ये प्रेगनेंसी नहीं मानी जाएगी। ये एग्जैक्ट इम्प्लांटेशन के टाइम पे ये लक्षण दिखने चाहिए आपको, तो ये प्रेगनेंसी मानी जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला लक्षण आपको दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि जब आपका गर्भ रुक जाता है तो आपको नींद या तो बहुत ज्यादा आने लगती है या फिर बहुत ही कम आने लगती है। दोनों सिचुएशन आपके गर्भ को दर्शाते हैं, क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो नींद में बढ़ोतरी हो जाती है, अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो नींद में कमी भी आ जाती है। बहुत सारे महिलाओं को नींद में बढ़ोतरी हो जाती है, बहुत सारे महिलाओं को नींद में कमी आ जाती है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे टाइप की महिलाएं हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी बॉडी एक जैसी है, सबकी बॉडी अलग अलग काम करती है, सबका शरीर अलग अलग होता है, इसीलिए ये अलग अलग आपको दिखाई देते हैं। किसी में बहुत ज्यादा नींद आती है, किसी में बहुत ज्यादा कम नींद आता है। ओके उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगने लगता है और बहुत ज्यादा लोगों को बहुत कम भूख लगता है। ये दोनों सिचुएशन आपको दर्शाते हैं कि गर्भ रुक गया है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज्यादा भूख लगते हैं और बहुत ज्यादा महिलाओं को बहुत ही कम भूख लगता है। तो दोनों कंडीशन ये आपके गर्भ को दर्शाता है कि ये गर्भ रुक गया है। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है ये आपको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, आपका जब गर्भ रुक जाता है तो आपको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होने लगती है, आपको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज बढ़ा हुआ फील होता है। क्योंकि ये डिस्चार्ज इसीलिए बढ़ता है फ्रेंड्स कि जो आपका गर्भ रुका हुआ है, जो भ्रूण आपका रुका हुआ है वो खराब ना हो, क्योंकि जो आपका भ्रूण है वो केवल गेहूं के दाने के बराबर है, इससे बड़ा नहीं है, इससे छोटा ही है लेकिन इससे बड़ा नहीं है। और यहाँ पे बहुत जल्दी आपकी इम्यूनिटी भी वीक है तो आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो अगर आपको इस कंडीशन में इन्फेक्शन अगर हो गया तो ये आपके गर्भ को खराब करने का काम करता है। अगर फ्रेंड्स ये डिस्चार्ज आपके आते रहेंगे तो ये किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते हैं, पूरा आपके निचले अंग को क्लीन करते रहते हैं और बाहर के बैक्टीरिया को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं, इसीलिए ये प्राकृतिक रूप से डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं। कभी कभी तो देखा गया है कि 1 से 2 पैंटी भी चेंज करना पड़ता है बहुत सारी महिलाओं को। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होने हैं, ये आपके गर्भ को दर्शाते हैं, जो डिस्चार्ज है ये आपके गर्भ को दर्शाते हैं और कुछ नहीं, और ये कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको भी इनमें से कोई लक्षण दिख रहे हैं तो ये दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है। लेकिन एक मेन लक्षण होता है आपका पीरियड का मिस होना। जब तक आपका पीरियड मिस नहीं हो जाता है तब तक आपको ये कंफर्म नहीं करना है कि आपका गर्भ रुक गया है, क्योंकि कभी कभी इनमें से कुछ लक्षण आपको पीएमएस में भी दिखाई देने लगते हैं। बहुत सारे लक्षण तो नहीं लेकिन कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो जब पीरियड मिस हो जाता है तो 4 से 5 दिन के बाद चेक करो, आपका गर्भ जरूर से जरूर रुक जाएगा। अगर आपको हर महीने पीएमएस की प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोन डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम नहीं है तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं